नमस्कार भक्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पावन पर्व की जो वर्ष में केवल एक बार आता है और जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक तथा स्वास्थ्य से जुड़ा अत्यंत गहरा महत्व है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शरद पूर्णिमा की। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका महत्व, इससे जुड़ी कथाएं, पूजन विधि, श्री कृष्ण की रासलीला और इस दिन के कुछ आवश्यक नियम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कथा और महत्व। शरद पूर्णिमा को शरद रात्रि भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये वो रात है जब माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में उदित होते हैं और अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी पर दिव्य आभा बिखेरते हैं। इसी कारण इसे कौमुदी उत्सव या रसों की रात भी कहा जाता है। एक और मान्यता है कि इसी रात वृंदावन में श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। वे प्रत्येक गोपी के साथ एक साथ विद्यमान हुए, इसीलिए शरद पूर्णिमा को प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। पूजन विधि। इस पावन अवसर पर व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। पूजा की विधि इस प्रकार है। 1. प्रातः स्नान कर संकल्प लें। 2. रात्रि में घर को स्वच्छ कर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. चांदी अथवा मिट्टी की थाली में दूध और चावल मिलाकर खीर बनाएं। 4. ये खीर रात्रि में खुले आकाश तले चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। मान्यता है कि इसमें अमृत तत्व समाहित हो जाता है। 5. रात्रि में चंद्रमा को जल अर्पित कर प्रार्थना करें। अगले दिन प्रातः ये खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और सब में बांटें। आयुर्वेद और स्वास्थ्य। शरद पूर्णिमा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत विशेष है। कहा जाता है कि चंद्रमा की शीतल किरणों में रखी हुई खीर अथवा दूध शरीर में शीतलता लाता है, पित्त दोष को कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए भी अमृत तुल्य माना गया है। श्री कृष्ण रासलीला। शरद पूर्णिमा की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा है वृंदावन की रासलीला। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो वृंदावन की सभी गोपियां अपने घर के सारे कार्य छोड़कर उनके पास पहुंच गईं। तब भगवान ने प्रत्येक गोपी के साथ एक साथ नृत्य किया। प्रत्येक गोपी को यह आभास हुआ कि कृष्ण केवल उसी के साथ हैं। ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान हर भक्त के साथ एक साथ विद्यमान हो सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल श्रद्धा और प्रेम की। क्या करें और क्या न करें, अब आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। क्या करें? व्रत और रात्रि जागरण करें। माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करें। दूध चावल की खीर बनाकर चांदी में रखें। भजन, कीर्तन और ध्यान करें। क्या न करें? असत्य बोलना, कलह करना या क्रोध करना, रात्रि में भारी भोजन करना, पाप कर्मों में समय बिताना। जो भी इस रात्रि श्रद्धा से पूजा और व्रत करता है उसके जीवन में शांति, धन और आरोग्य स्थायी हो जाता है। तो भक्तों, ये थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी कथा, इसका महत्व, पूजन विधि, आयुर्वेदिक रहस्य, श्री कृष्ण की रासलीला और इस दिन के आवश्यक नियम। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक करें और कमेंट में लिखें, माँ लक्ष्मी मेरे घर पधारो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।